नमस्ते दोस्तों। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा चंद्रमा और मंगल की युति, चंद्रमा और मंगल की कंजंक्शन। और अगर आपके हॉरोस्कोप में या आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संबंध बनता है या मंगल और मंगल का चंद्रमा से, चंद्रमा का मंगल से संबंध बनता है, तो हम उस युति को, उस संबंध को किस प्रकार डिकोड करें, किन एंगलों से उसको देखें, किस प्रकार से उस युति को समझे, ये आज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कुछ टिप्स या तरीके आपको बताने का, किस प्रकार से किसी भी युति को हम डिकोड करें। तो इस युति को कैसे डिकोड करें, इसके बारे में आज जानेंगे। चंद्रमा और मंगल की युति को या इसके संबंध जब आपस में कुंडली में या हॉरोस्कोप में बनते हैं। आप देखिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में मंगल के साथ बैठा है या मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है या किसी प्रकार से उसका संबंध बना है आपकी कुंडली में, तो इससे हम क्या समझे, किस प्रकार से इससे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको चंद्रमा के कारक पता होने चाहिए और मंगल के कारक पता होने चाहिए। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कारक नहीं पता है तो थोड़ा सा आप इसमें फंस सकते हो, थोड़ा आपको समय लग सकता है, बट मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि चंद्रमा, जैसा कि वह आपके मन का कारक है, चंद्रमा जैसे कि आपके माता का कारक है, चंद्रमा जैसे कि आपके जल का कारक है। इसके अलावा चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है? चंद्रमा आपके जो आपका जन्म समय जब होता है, जो जन्म समय से पहला साल चंद्रमा उसको रूल करता है। इट मीन्स ये हमें आपके जो सर्वाइवल को भी दर्शाता है, आपके अर्ली लाइफ को दर्शाता है। तो चंद्रमा इन चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। चंद्रमा आपके इमोशंस को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस। आपका जो मूड है, जो स्विंग होता है या चेंज होता है, जब मूड में कोई अप एंड डाउन होता है, वह चंद्रमा आपको इंडिकेट करता है और चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। मन तो मैंने आपको बता दिया, चंद्रमा मन को भी रिप्रेजेंट करता है। सेक्रीफाइस करना, केयरिंग नेचर जो आपको आपकी केयर करता हो, वो चंद्र पर रिप्रेजेंट करता है। सेक्रीफाइस करना, लेट गो की जो फीलिंग होती है कि छोड़ दो, जाने दो, जो भी हुआ देख लेंगे हम, है ना। किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देना, लेट गो कर देना, यह सब चंद्रमा से देखी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव का स्वामी है, तो आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को भी ये दर्शाता है, आपकी लैंड और प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है, आपके लंग्स को दर्शाता है, चेस्ट को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करें, ठीक है। अब हम मंगल के ऊपर बात करते हैं। मंगल प्लैनेट, मंगल देव को नवग्रह मंडल में सेनापति की उपाधि दी गई है। चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है। तो मंगल जैसे कि सेनापति की उपाधि दी गई है, तो मंगल का काम क्या है? बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में क्या? लीड करना, डोमिनेंस करना अपोजिट पार्टी पर। तो डोमिनेंस और लीडिंग इसका एक कोर स्किल है इसके पास, मंगल के पास। मंगल आपके डिज़ायर को भी दर्शाता है, मंगल आपके फाइटिंग नेचर को भी दर्शाता है, एंगर को भी दर्शाता है। मंगल अग्नि है, अग्नि के कारक को भी दर्शाता है। जैसे चंद्रमा जल को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मार्स अग्नि और फायर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स वह अग्नि है जो आपको मोटिवेट करती है आपके जीवन को, आपके डिज़ायर्स को प्राप्त करने के लिए। अपोजिट पार्टी को डोमिनेंस नेचर, लीड करना, ये सब मंगल के ऊपर अंडर आता है। मंगल फाइटिंग नेचर, एग्रेशन जो आपका, ठीक है। मंगल इसके अलावा टेक्निकल चीज़ों को भी दर्शाता है, जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है वह आपको मंगल दर्शाता है। मंगल एक्सीडेंट को भी दर्शाता है और इंजरी को भी दर्शाता है। मंगल आपके शरीर को भी दर्शाता है, बॉडी का कारक, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा जैसे कि कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का स्वामी के कारण आपकी एजुकेशन को भी दर्शाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा मंगल टेक्निकल को भी दर्शाता है। तो जब ये युति बनती है तो इसको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा मंगल क्या है? फूड है,
भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है, भोजन को रिप्रेजेंट करता है, मंगल फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह आपकी कुकिंग स्किल, यहाँ पे भोजन और आग हो तो कुकिंग स्किल को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन को समझे। मंगल माता का कारक है, सिबलिंग का कारक मंगल है। सिबलिंग मीन्स आपसे छोटे भाई बहन, बंधु जो आपके है वो मंगल से देखे जाते हैं, छोटे भाई बहन। मंगल आपके करेज है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, आपकी बहादुरी है, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। तो अब इसको आप समझिए किस प्रकार से। माता और सिबलिंग मतलब चंद्रमा और मंगल जब आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हो या एक दोनों का संबंध बन रहा हो आपस में, तो माता का सिबलिंग के प्रति काफ़ी क्लोज इमोशनल अटैच होंगे, इमोशनल अटैचमेंट होगी, या सिबलिंग की माता के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगी। माता, चंद्रमा, मंगल, सिबलिंग, तो माता का जो सिबलिंग, माता का जो छोटा भाई, उसके साथ उसकी माता की इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है। दूसरा, माता और मंगल, मंगल जो मारने वाला है, जैसा कि मैंने बताया सेनापति, एग्रेशन का कारक है, एक मैलिफिक प्लैनेट है। माता के परिवार में, जैसे चंद्रमा और मंगल माता के परिवार में, माता की फैमिली की तरफ कोई ना कोई आपको ऐसा जातक मिलेगा जिसको चाइल्ड डिले हुआ हो, या पुत्र दोषा हुआ हो, या पुत्र प्राप्ति में डिले हुआ हो, या इस प्रकार की समस्याएं मिल सकती है, या कन्या संतान ज़्यादा मिल सकती है, या फर्स्ट कन्या संतान आपको मिल सकती है। इस प्रकार से आप समझे। आगे चलते हैं। चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, आपके मन को दर्शाता है। मंगल जो काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो मंगल और चंद्रमा का आपस में संबंध बनना, एक साथ बैठना, यह भी दर्शाता है जातक का जो माइंड है सीक्रेटिव होगा। वाई सीक्रेटिव? क्योंकि अष्टम भाव का गुप्त स्थान बोला जाता है, जिसके स्वामी काल पुरुष कुंडली में मंगल देव है, जो वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो ये मन को सीक्रेटिव बनाता है, माइंड को सीक्रेटिव बनाता है। इस प्रकार से आप समझे। मन और मंगल, एक्शन, मंगल, एक्साइटमेंट, एडवेंचरस, तो मन में ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। इनका जो एक्ट करने का जो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है इनका, क्योंकि मंगल फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इंस्टेबिलिटी का कारक है। और एक्शन, इनके एक्शन में भी इंस्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि मंगल एक्शंस आपके दर्शाता है, मंगल चंद्रमा इंस्टेबिलिटी या फास्ट एक्शंस को भी दर्शाता है। इस प्रकार से आप इसको समझे, इस कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट इसके बारे में बताते हैं। मंगल, चंद्रमा क्या है? जल है, पानी को दर्शाता है। तो जल और मंगल, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा जल, मंगल एक्सीडेंट, इंजरी, फायर, तो साफ साफ यह इंडिकेशन दर्शाता है डेंजर फ्रॉम वाटर, रिस्क फ्रॉम वाटर। तो आपको सतर्क रहना चाहिए जल से या एनी फॉर्म ऑफ वाटर। इसका कारण क्या है? मंगल काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण जो एक्सीडेंट और इंजरी का कारक है, जो ट्रबल्स का कारक है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाकर नीच के हो जाते हैं। तो जब जल चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो, तो मंगल की लॉर्डशिप वृश्चिक राशि के साथ है, तो उस केस में जातक को सतर्क रहना चाहिए पानी से। पानी मतलब एनी फॉर्म ऑफ वाटर, जैसा कि रिवर्स, जैसा कि पॉन्ड्स, तालाब का किनारा, नदी का किनारा। अगर आप अपने घर के बाथरूम में भी नहा रहे हो, जा रहे हो, या तो अपने बाथरूम में नहाते समय भी सतर्क रहे, कहीं फिसलने के कारण कोई घटना ना घट जाए, ठीक है। या बाथरूम में जो गीज़र होता है उससे भी थोड़ा बचकर रहे, क्योंकि जल और अग्नि दोनों उसमें इस्तेमाल हो रही है। तो इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन को आप समझे, ठीक है। दूसरा, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, स्विमिंग पूल, इन सभी चीज़ों से बच के रहे। पीने वाला जो पानी भी है उसको भी ध्यान से पिए, देखकर पिए। या जैसा कोका कोला, पेप्सी से बचकर रहे, क्योंकि उसमें भी वो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण। तो यह दर्शाता है कि चंद्रमा मंगल रिस्क फ्रॉम वाटर, रिस्क फ्रॉम जल।
तो इस प्रकार से आप इस कॉम्बिनेशन को समझे कि एक्सीडेंट और बरसात के मौसम में भी अगर जब बाहर निकलते हो तो उस केस में भी सतर्क रहे। तो इसका सिंपल से यही समझे कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर से आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपको पानी से खतरा है या डेंजर है या रिस्क आप फेस कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसको समझे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं चंद्रमा का और मंगल का। चंद्रमा हमारे लंग्स को भी रूल करता है, चेस्ट एरिया को भी रूल करता है। मंगल यहाँ पर हमें इंजरी दे सकता है, चेस्ट इंजरी दे सकता है, लंग इंजरी दे सकता है, या उसमें इशू दे सकता है, या फिर वह फियर आपको उसमें उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार से आप इसको समझे। चंद्रमा जैसा कि मैंने आपको बताया कि केयरिंग नेचर, लेट को सेक्रीफाइस करने वाला नेचर, ठीक है। तो सिबलिंग का नेचर ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है। दूसरा, अब देखिए कि चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा की नवग्रह में सबसे तेज गति है, ठीक है। मंगल यहाँ सेनापति है। अब सेनापति मतलब पुलिस, सेनापति मतलब आर्मी, आजकल के युग के अनुसार, क्योंकि सेनापति तो आज चलते नहीं है, तो सेना कौन हुई? हमारी पुलिस हुई, हमारी आर्मी हुई, ठीक है। तो आर्मी का काम क्या? भागना। पुलिस का काम क्या? कि भागकर चोरों को पकड़ना। तो चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन यह दर्शाता है कि जातक के परिवार में या माता की फैमिली में कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा, या वो पुलिस मैन हो सकता है, आर्मी मैन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, मंगल को यहाँ पर इंजरी से रिलेट करते हैं, तो ये हमें मेडिकल फील्ड की तरफ भी इशारा करता है। तो चंद्रमा मंगल का बैठना मतलब मंगल और चंद्रमा का बैठना डॉक्टर, मेडिकल फील्ड को भी दर्शाता है या नर्स को भी दर्शाता है। तो आपके परिवार में या माता के परिवार की तरफ, माता की फैमिली साइड कोई ना कोई आपको नर्स मिल सकती है, या नर्स जैसा प्रोफेशन या मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन आपको मिल सकता है। चंद्रमा मंगल का रिलेशन आपको भूमि सुख प्रदान करता है। चंद्रमा काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस के स्वामी हैं, मंगल 1st और अष्टम भाव के स्वामी हैं। भूमि सुख तो प्रदान करेगा, बट उसके साथ आपको लिटिगेशन भी देगा, इश्यूज भी देगा, बट उससे आप बाहर आ जाओगे। इसका कारण क्या है? मंगल खुद भूमि का कारक है। चंद्रमा जो हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट 4th हाउस काल पुरुष कुंडली के स्वामी हैं। भूमि सुख तो है, बट अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण आपको लिटिगेशन मिल सकती है, लैंड रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इश्यूज भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से आप इस कॉम्बिनेशन को समझे। मन और मंगल सीक्रेट, जैसे मन चंद्रमा, मंगल सीक्रेटिव चीज़ों का कारक। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये अष्टम भाव का स्वामी बनता है, जो गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, गुप्त नॉलेज को दर्शाता है, सीक्रेसी को दर्शाता है। तो जब चंद्र मंगल की युति आप देखें या संबंध बने आपकी कुंडली में, तो ये जातक के माइंड को, मन को, माता को ये सीक्रेटिव नेचर का बनाता है। इस प्रकार से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, माता और मंगल, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा में एग्रेशन है, डोमिनेंस कारक है। तो चंद्रमा माता का जो नेचर होगा वो डोमिनेंस मिल सकता है, एग्रेशन वाला नेचर मिल सकता है, या लीड करने वाला नेचर मिल सकता है, या आर्ग्यू करने वाला नेचर मिल सकता है। इस प्रकार से आप इसको समझे। यह मेरा छोटा सा प्रयास था आपको चंद्र मंगल की युति को बताने का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या आपको इससे कोई अच्छी नॉलेज मिली है, इसको आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है दोबारा कोई और नई वीडियो, या अगर आप किसी और नए विषय के बारे में जानना चाहते हो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा आपको उसके बारे में भी बताने का। तो फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।